बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं एक जो टॉपिक शायद कि हमारे सोसाइटी के एक खामी इसको कहें, गुनाह कहें, इसको कोई भी नाम दे दे कि, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है हमारे सोसाइटी का, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टॉपिक बेसिकली हमने जो है वो समाजी बुराई जो हमारी है वो है हम लोग, लेकिन बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग आपस में यूनिटी के ऊपर, किसी कॉमन कॉज के ऊपर काम करने में बड़े चैलेंजेस हैं उनको, चाहे वो गांव के दरमियान हो। तो बिलखुसूस जो है ये मैं हुंजा, गोजाल और शिना, ये हम इन सोसाइटी की कॉमनलिटी है, हमारी कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करना चाहेंगे कि हम स्टार्ट ले लेते हैं AKRSP से। AKRSP ने जब हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स लाया, हमारे लिए तंजीम का एक कॉन्सेप्ट लाया, फिर हमारे लिए हेल्थ का कॉन्सेप्ट लाया, फिर आपस में किसी भी गैर आबाद जगह को आबाद करने की बात हुई, उसके बाद कहीं पे अगर ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ी वो बात हुई। तो मुझे याद है कि जब हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी, किसी भी कॉमन प्लेस पे लोग जमा होते थे, तो बजाय कि वहाँ पे जब उनकी ओपिनियन लिया जाता था कि आपने उठ के अपनी सजेशंस देनी है, तो वहाँ पे एक पर्सनल क्रैश हुआ करते थे, जज्बाती तकरीरें हुआ करती थी अपनी लैंग्वेज में, अपने ट्रेडिशनल वे में, और जो दिल में आए उसने वो कहना। तो ये बहुत सारी वो चीज़ें थी कि जिसकी बजाय से वो असल टॉपिक से उनको उठ के कहीं और जाना पड़ता था, फिर लड़ाई हुआ करती थी, फिर वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा कहता था कि मैंने आज के बाद इधर आना नहीं है, वो जज्बाती होकर निकल जाते थे। तो वो एक इनिशियल प्रोसेस था। तो समाजी बुराई ऐसा है कि ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, चाहे वो गांव की सतह पर हो। फिर इसी तरह से एक घर के अंदर बच्चे 4 हों 10 हों, एक माँ से उन्होंने जन्म लिया है, एक माँ का दूध पिया है, और उसके बाद जब वो अपनी एडल्टहुड में आते हैं, उनकी शादियां होती हैं, तो उसके बाद फिर वो भी आपस की एक भाई नहीं रहता, बल्कि वो जितने भी हैं, चाहे अगर 2 है तो 2 एनिमीज़ बन जाते हैं, अगर 4 है तो 4 एनिमीज़ बन जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जो उनका जो फॉल है ना, वो टुवर्ड्स द लेडीज़ होता है। जब वो अपनी वाइफ्स की बात सुनते हैं तो उसके बाद फिर उसके ऊपर वो एक जज्बाती, फिर आपने छोटे बच्चे की बात सुन ली। तो ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए होल, एज इन द सोसाइटी। वो कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो इसमें से एक सोशल इवाइल हमारा ये भी है
कि आप भले आप सेपरेट हो जाएं, आप अलग घर में रहें, लेकिन वो एग्ज़ाम्पल दिया जाता ना भाइयों की, वो उनकी ये यूनिटी है, तो वो आप कुछ कॉमन डेवलपमेंट आपस में रह के कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क के बिना नहीं चल सकती। आप अगर वो टीम वर्क करना ही है तो आप दोनों भाई मिलके क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें समझना है, इस सोशल प्रॉब्लम को। अगर हम इसको इग्नोर करें, अगर हम इसको ओवरलुक करें, अगर हम कहें नहीं यार अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे, वो फॉर्मेलिटीज़ में रहेंगे, वो जो हमारी सोशल फॉर्मेलिटीज़ होती है ना कि पता नहीं लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हम ऐसा होगा तो वैसा होगा, भाई क्या होगा भाई, क्यों हंसेंगे। तो ये फैक्ट फाइंडिंग है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे, मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन फैक्ट को, हकीकत को हम किसी भी पर्दे के पीछे छुपा नहीं सकते। तो लिहाजा मेरा इन सोसाइटी में जो जज्बाती लोग, इमोशनली सेंसिटिव लोग रहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो एजुकेटेड है या मिड एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी बड़े पोजीशन पे है, फेयर इनफ। हमने अगर पूरी सोसाइटी को लेके आगे जाना है तो भाई ने भाई के साथ मिलकर काम करना है, बहन ने बहन के साथ मिलकर काम करना है, भाभी ने भाभी के साथ मिलकर काम करना है, सोसाइटी ने सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना है, गांव ने गांव के साथ मिलकर काम करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दुनिया के साथ एज अ होल, एज ए नेशन, एज ए सिविलाइज्ड सोसाइटी हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगरचे हम एक मुलाजिम तो बन सकते हैं, अगरचे हम एक दुकानदार तो बन सकते हैं, लेकिन हम कभी उस कंपनी का ओनर नहीं बन सकते हैं, और दुकानदार से हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते। उसकी रीज़न है कि क्योंकि हमारे अंदर वो यूनिटी ही नहीं है। हमने एक दूसरे को, जो एक सपोर्ट सिस्टम है, टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने सीखा ही नहीं। कि हमें एक RSP ने जो सिखाया, हमें हेल्थ सर्विसेज ने जो सिखाया, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लीडरशिप है, कभी भी हमने उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ खुद अडॉप्ट नहीं किया। तो लिहाजा मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो इवेल्युएशन है वो ये है, आई कुड बी रॉन्ग, बट प्लीज़ आपने अपने कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करना है कि क्या ये बात बिल्कुल फैक्ट है या नहीं है। क्योंकि इस बुराई का जो जड़ है ना, ये जो ऐसा रूट कॉज है कि आप खुद ज़रूर मुझसे इत्तेफाक करेंगे। और सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी क्या है, वो हमारा घर है। तो हमारे घर के अंदर यदि जो भी अपर हुंजा है, सेंट्रल हुंजा है, डाउन स्ट्रीम्स है, तो ये मेरे ख्याल से कि वी हैव टू लुक इनटू इट। और दूसरा ये एक बड़ा चैलेंज है, अगर हम इसके ऊपर हमने अगर कॉन्क्वेर किया ना, इसको फतह कर लिया, तो वी विल बी प्रोग्रेसिंग मोर। जो बेनिफिट है ना, जो वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक बेनिफिट है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक सो कि यानी जैसे मैंने बता दिया कि बजाय कि जो 3-4 ब्रदर्स हैं, वो बजाय कि आपस में लड़ें, वो लड़े ना, वो भले सेपरेट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे गोल्स को वो अचीव करने के लिए अपनी डिफरेंट स्किल्स को, हो सकता है कि एक भाई के अंदर डिफरेंट स्किल्स है, दूसरे के अंदर डिफरेंट स्किल्स है, एक एजुकेटेड है, एक नॉन एजुकेटेड है, मगर इन्होंने मिल के अगर उसको पावरफुल करेंगे ना उस गोल को, तो वो गोल अचीव होगा और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पे पड़ेगा, आपके हमसाये पे पड़ेगा, और इसी तरह से आपकी पूरी फैमिली सिस्टम पे पड़ेगा। सो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बजा लाएं। ज़रूरी नहीं है कि जब तक इदारे आके हमें नहीं बताएंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस आके हमें नहीं बताएंगे, तो हमने वो काम करना ही नहीं है। तो लिहाजा दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट। और अगर कोई इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, और इफ़ यू फील ग्रेट अबाउट, तो चेंज योरसेल्फ, चेंज द सोसाइटी। और जब सोसाइटी चेंज होगी, जब आप डेवलप करेंगे,
तो आई विल बी हैप्पी। आई एम ए डेवलपमेंट चैम्पियन। मैं जिसको भी तरक्की करते देखता हूँ आई फील हैप्पी, आई फील इनसाइड माई सेल्फ हैप्पी। लेकिन मैं जहाँ भी लड़ाई देखता हूँ, झगड़ा देखता हूँ, ये गलीज़ तरीन बातें देखता हूँ, ये सेपरेशंस देखता हूँ, भाइयों में झगड़ा देखता हूँ, आई फील सो सॉरी फॉर दैट। और गाइस दैट्स नॉट गुड। So that's it from my side. Please do share, comment and like my channel. और इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा पीछे कमेंट के अंदर। So we will be coming with the next episode. अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको और अगर ये सोसाइटी में चेंज ला सकता है, मैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी और टीचर्स को भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि वो इस चीज़ पे ज़रूर लेक्चर कीजिएगा। इस फैक्ट को, इस सोसाइटी की इस फैक्ट को ज़रूर, इस सोशल इवाइल को हमने ख़त्म करना है। हमने मिल के यूनिटी के साथ आगे जाना है। दैट्स इट गाइस। अल्लाह हाफिज़।